किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। हर दिन इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारियां जिससे आपकी खेती बेहतर हो सके और आपको फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी करेले की खेती से संबंधित। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान साथियों, आज हम आए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर जी। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर तोमर से जानेंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। डॉक्टर तोमर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि अभी कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी बुवाई हमारे किसान कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन को ध्यान में रखते हुए हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अभी आप अपने खेतों में भिंडी, लोबिया, गुआर, ये 3 ऐसी सब्जी फसलें हैं जिनकी आप अभी सीधे बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान का जो तापक्रम है इन सब्जी फसलों की बिजाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसान भाई इनकी बिजाई करने से पहले उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। उन्नत किस्मों में आप पूसा संस्थान द्वारा विकसित A4 किस्म या अर्का अनामिका है या पंजाब पद्मनी है, इन किस्मों का किस्मों का आप चयन कर सकते हैं और इनको बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के लिए किसान भाइयों आपको वर्षा ऋतु की अपेक्षा अधिक बीज की मात्रा इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है और हम ये सिफारिश करते हैं कि 14 से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पौधों की संख्या भी उचित मात्रा में होगी। और क्योंकि ये सीजन वर्षा मौसम की अपेक्षा छोटा मौसम होता है, कम अवधि का मौसम होता है, तो इसमें पैदावार भी अच्छी तरह से ली जा सकती है। दूसरी जो फसल है जिसकी अभी आप हमारे किसान भाई बिजाई कर सकते हैं वो है सब्जी वाला लोबिया। इसकी 2 किस्में हम बताना चाहेंगे, या तो आप पूसा सुकोमल या पूसा कोमल या काशी कंचन, काशी गरिमा, ऐसी जो किस्में हैं इनको आप चयन कर सकते हैं और इनको बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इनकी मुख्य बात ध्यान रखने की है कि ये दलहनी सब्जी फसल होने के कारण इसमें अच्छे बढ़वार के लिए अगर किसान भाई विशेषकर पहली बार में अपने खेत में इन फसलों की बिजाई कर रहे हैं तो उसमें राइजोबियम कल्चर का टीका लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पहले से उसमें दलहनी फसल की खेती की गई है तो टीका लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई अभी लोबिया की बिजाई भी कर सकते हैं। और लोबिया की बिजाई के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बीज को उपचारित करें। बीज उपचार के लिए कैप्टन या थीराम में से कोई भी एक फफूंदनाशी लिया जा सकता है जिसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज दर के इस्तेमाल में लाई जा सकती है और उसके बाद इनकी बिजाई करें। बिजाई जो है लोबिया की मेड़ों के ऊपर करें। अगर मेड़ों का आकार बड़ा है तो मेड़ों के दोनों तरफ इसकी बिजाई की जा सकती है ताकि फलियां पानी और मिट्टी के संपर्क में न आए और वो साफ रूप में उनकी तुड़ाई संभव की जा सकती है। तीसरी फसल है जिसकी अभी हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं वो है सब्जी वाला गुआर। इसका भी अब समय आ गया है, तापक्रम बहुत उपयुक्त है, पलेवा कर लें और इसकी जो है समतल क्यारियों में या मेड़ों के किनारों पे इसकी बिजाई करना संभव है। और इसके लिए पूसा नवबहार एक किस्म है जो बहुत ही प्रचलित है सब्जी के लिए, इसके लक्षण बहुत अच्छे होते हैं, इसको किसान भाई इस्तेमाल में ला सकते हैं। डॉक्टर तोमर, ये तो बात हुई हमारे किसान अभी कौन सी सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जानकारी लें कि अभी गर्मी के मौसम में हमारे किसान कौन कौन सी सब्जियों की रोपाई कर सकते हैं तो उनके बारे में क्या बताएंगे। देखिए, गर्मी के मौसम में हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अभी अगर आपके पास पौध तैयार है तो आप मिर्ची और बैगन, ये 2 ऐसी फसल हैं जिनकी रोपाई आप अभी कर सकते हैं या जिन्होंने इसकी रोपाई संभवतः कुछ किसान भाइयों ने रोपाई कर भी दी होगी। जिन्होंने अभी रोपाई नहीं की है, पौध तैयार की है सुनिश्चित अवस्थाओं में, तो उसकी रोपाई की जा सकती है। और मिर्च की अगर पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार दोनों में से कोई एक किस्म ली है तो पूसा ज्वाला को रोपाई का जो अंतर रहेगा पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 45 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता पड़ती है। अगर पूसा सदाबहार पौधे किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं रोपाई के लिए तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता है।
और इसकी जो बिजाई है वो समतल क्यारियों की अपेक्षा मेड़ों के ऊपर करना ज़्यादा बेहतर रहता है। हालांकि गर्मी में जल भराव की स्थिति नहीं आती है, लेकिन ये फसलें लंबी अवधि की फसलें हैं और वर्षा के मौसम तक इनको अवधि रहती है खेत में, तो इसको मेड़ों के किनारों पे लगाना ही बेहतर है ताकि बाद में उससे मिट्टी भी चढ़ाई जा सकती है। और जिन्होंने इसकी रोपाई कर ली है तो उसमें है अगर 15-20 दिन पहले रोपाई की है तो अब समय आ गया है उसमें नत्रजन उर्वरक की पहली मात्रा का इस्तेमाल करने का, क्योंकि 25 से 30 दिन के बाद हम ये सिफारिश करते हैं किसान भाई अपनी इन फसलों में अगर टमाटर या बैगन या मिर्ची लगी है उसमें अपनी नत्रजन की पहली मात्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है। और 1 एकड़ क्षेत्र में हम सिफारिश करते हैं कि तकरीबन इनकी अच्छी बढ़वार के लिए किसान भाई 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। और इसके लिए नत्रजन जो का उर्वरक है यूरिया, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिया के अंदर जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं 40% नत्रजन होती है। अगर 30 किलोग्राम नत्रजन उनको देनी है तो तकरीबन उनको 50 से 60 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है। और बेहतर रहेगा क्योंकि पौधे अभी छोटी अवस्था में हैं, पौधों के जड़ क्षेत्र में उसको दिया जाए तो उसकी उपयोगिता अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से मिर्ची का किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर बैगन की एक किस्म है जो गर्मी के लिए बहुत ही अनुकूल है, पूसा श्यामला, इसकी पौध तैयार है तो इसकी रोपाई की जा सकती है। और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता है और पंक्ति से पंक्ति की भी दूरी 60 सेंटीमीटर रखा जा सकता है। ऐसे में पौधों की संख्या उपयुक्त रहेगी और जो है इसकी रोपाई भी समतल क्यारियों में या मेड़ों के किनारे पे की जा सकती है। डॉक्टर तोमर, बेल वाली सब्जियों की तरफ अगर थोड़ा ध्यान दें, इस वक्त हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिन्होंने बेल वाली सब्जियां लगाई हुई हैं, तो अभी फिलहाल उनको क्या देखरेख करने की ज़रूरत है उसमें? देखिए, जिन किसान भाइयों ने बेल वाली सब्जी फसलों की बिजाई तकरीबन 1 महीने पहले अपने खेत में कर रखी है, तो अब वो बेलों में वाइन की विकास हो रहा है और पुष्पन भी आरंभ हो गया है। तो ऐसे में एक तो बात ध्यान रखने की है कि इसमें कीड़ा लगता है बेल वाली सब्जी फसलों में जो बहुत नुकसान पहुंचाता है प्रारंभिक अवस्था में, जिसको हम रेड पम्पकिन बिटल बोलते हैं। ये लाल रंग का कीड़ा होता है और ये सुबह और शाम के समय पौधे को नुकसान पहुंचाता है, इसकी पत्तियों को खा करके छेद कर देता है। इसका नियंत्रण करना ज़रूरी है। दूसरा जो है बात ध्यान रखने की है कि जब पुष्पन शुरू होता है तो उसमें फल मक्खी का भी प्रकोप होता है, जैसे करेला है या चप्पन कद्दू है या ककड़ी है, टिंडा है, खीरा है। इनमें अक्सर ये देखा जाता है कि फल काने हो जाते हैं। काने होने का प्रमुख वजह यही है कि फल मक्खी का प्रकोप होता है। और फल मक्खी का जो प्रकोप होता है वो जब फूल आना और फल का बनना शुरू होता है उसी अवस्था में फल मक्खी इस पर अपना छेद करके अंडे रख देती है, जो बाद में उसमें वहाँ पे से फल की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए हम अपने किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि भाई आप अपने खेत में जब आप इनकी पुष्पन शुरू हो जाता है उस समय पे आप अपने फल मक्खी के लिए फेरामोन ट्रैप लगाएं। फेरामोन ट्रैप एक ऐसा कारगर उपाय है जिसमें हम कीटनाशकों के छिड़काव में कमी ला सकते हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में सुरक्षित सब्जी का उत्पादन संभव है। अगर हम 1 एकड़ में 5 से 6 के फेरामोन ट्रैप फल मक्खी के लिए स्थापित कर देते हैं तो इससे काफ़ी मात्रा में जो फल मक्खी है उसमें फंस जाती है और इस प्रकार से फलों के काने होने की जो संख्या है उसको हम काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं और छिड़काव में भी कमी लाई जा सकती है। अगर किसान भाई फेरामोन ट्रैप का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में उनको दूसरे और तरीके हैं जिनको हम पॉइजन बैट के रूप में देखते हैं कि खेत में एक प्लास्टिक का कोई या चीनी मिट्टी का या मिट्टी का कोई बर्तन ले लें, उसमें चीनी का घोल बना दें या कोई सड़ी हुई सब्जी या केला उसमें रख दें और उसी में मैलाथियान या एंडोसल्फान दवाई उसमें मिला करके रख दें ताकि फल मक्खी उन सड़े हुए फलों के ऊपर आकर्षित होती हैं और उसी में अंडा देने का काम करती है। इस प्रकार से वो मुख्य फसल से भी बचाव हो जाता है और इसकी संख्या में कमी लाई जा सकती है। तो ये 2 अगर प्रभावी मैं मानता हूँ कि हमारे किसान भाई को थोड़ा अतिरिक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता है और इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है, लेकिन ये बहुत ही कारगर तरीका है फल मक्खी के नियंत्रण का और इसकी काफ़ी मात्रा में इसके होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। जिन किसानों ने चप्पन कद्दू लगाया है वो अभी उसमें क्या देखभाल कर सकते हैं? देखिए, चप्पन कद्दू बहुत ही मौसम के हिसाब से बहुत ही नाजुक फसल है और उत्तर भारत में हमारे किसान भाई इसकी खेती
करते हैं, अगेती खेती करते हैं, जिसको लो टनल में दिसंबर के माह में लगा देते हैं और फरवरी के अंत में उसमें पुष्पन शुरू हो जाता है। और अभी पुष्पन चल रहा है, फल भी बन रहे हैं। लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि जब मौसम में बदलाव आता है तो फल मक्खी का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप लगाए जा सकते हैं और ये फल मक्खी की होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ इसमें ध्यान रखने की है कि ये दूसरी बेलों वाली फसलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कैनोपी का निर्माण करती है, यानी कि इसमें वानस्पतिक बढ़वार खूब होती है और इसमें एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाती है। जब हम गर्मी होती है और पानी देते हैं तो माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण होने के कारण उसमें पाउडरी मिल्ड्यू आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पाउडरी मिल्ड्यू आ जाती है तो इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि अभी ओस गिरती है या मौसम शुष्क होता है दिन में और रात्रि को नम होता है, तो इसका प्रकोप तेज़ी से फैलता है। इससे बचने के लिए किसान भाई एक तो उसकी निगरानी करें, अगर प्रारंभिक लक्षण इसके दिखाई दें तो उसके लिए किसान भाई कैराथेन का छिड़काव किया जा सकता है, यानी कि 1 एकड़ में 2.5 से 3 किलोग्राम कैराथेन का बुरकाव डस्टिंग किया जा सकता है, या पानी में घोल करके 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव भी किया जा सकता है, जिससे इसको नियंत्रित किया जा सके। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे डॉक्टर तोमर। अभी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। टमाटर की जो फसल है, हमारे बहुत से किसानों को लाभ पहुंचता है उससे, और इस वक्त टमाटर की फसल लगी हुई है, किसी में फूल आने की जो है वो अभी संभावना है या फिर किसी में अभी फूल आ चुके हैं, तो ऐसे में जो किसान है उनको देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए टमाटर की फसल की? निश्चित रूप से टमाटर एक ऐसी फसल है जो हमारे किसान भाई अब लगभग पूरे वर्ष उगाने का प्रयास करते हैं, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी। और अभी की जो फसल है ये काफ़ी सुरक्षित फसल होती है। इसमें अभी पुष्पन आरंभ हो गया है या फलन भी बन रहा है और फल पकने भी हैं। तो मुख्य बात यहाँ ध्यान रखने की है कि इसमें एक तो चेपे का प्रकोप बहुत होता है, या जो फल बेधक है उसका प्रकोप होता है। साथ साथ कभी ब्लाइट नामक एक रोग भी आ जाता है। अगर टमाटर की बराबर निगरानी करने की आवश्यकता है, जैसे हमने 2 कीड़ों का नाम लिया है, चेपे का और इसका फल बेधक का, इसका अगर हमारे किसान भाई अपने टमाटर के खेत के आसपास घूम करके अंदर जा कर के देखें तो ये महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि उसमें चेपे का प्रकोप तो नहीं है। अगर चेपे का प्रकोप है तो उसके लिए उनको प्रभावी तरीका अपनाने की आवश्यकता है। उसके लिए मेटासिस्टोक्स या रोगर या इमिडाक्लोप्रिड, तीनों में से कोई भी एक कीटनाशक को लेकर के छिड़काव किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ब्लाइट का प्रकोप है जिसमें पत्तियां झुलस जाती हैं, तना भी झुलस जाता है, तो ऐसे में इसका बचाव करना भी ज़रूरी है। और इसके लिए ब्लाइटोक्स 50 का 2 से 2.5 ग्राम मात्रा, या रिडोमिल का 1.5 से 2 ग्राम मात्रा, या डाइथेन M45 की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 150 से 200 लीटर का घोल बना लें और उसका छिड़काव अपने टमाटर की फसल में कर दें अगर ब्लाइट के लक्षण अभी दिखाई देते हैं। ये अक्सर इस मौसम में ब्लाइट के आने की संभावना भी बनी रहती है। दूसरी जो है फल बेधक के लिए हमारे किसान भाई, जैसा कि हमने दूसरी फसलों में बैंगन में या चप्पन कद्दू में या फल मक्खी के लिए ट्रैप लगाने की सिफारिश करते हैं, उसी प्रकार से टमाटर में भी फल बेधक के लिए ट्रैप लगाए जा सकते हैं। और 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रैप लगाए जा सकते हैं ताकि नरों को निषेचन से रोका जा सके और फल बनने वाले फलों में फल बेधक का नुकसान ना हो। इस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं टमाटर फसल की अगर देखभाल करते हैं जो गर्मी की अभी लगी हुई है, उससे निश्चित रूप से वो अच्छी पैदावार और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद ले सकते हैं। डॉक्टर तोमर, ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के बारे में तमाम जानकारी हासिल की डॉक्टर तोमर से, और आशा करते हैं जानकारियों का आप सभी जरूर लाभ उठाएंगे। किसान साथियों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको करेली की खेती से संबंधित जानकारी देंगे। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान।